वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगला वीडियो जो हमारा होगा व्यंजन संधि के नियम को लेकर, तो वही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के नियम, नियम 1 और 2, क्योंकि व्यंजन संधि जो होती है उसके बहुत सारे नियम होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नियम 1 नियम 2 को पढ़ेंगे ताकि हमारा वीडियो बड़ा ना हो। तो जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को अवश्य दबाएं। और जितने भी दोस्त देख रहे हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जो ऊपर आई बटन आ रहा है व्हाइट कलर का, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें। जो आई बटन ऊपर आते रहते हैं उनको आप क्लिक करके अवश्य उन वीडियोज को अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को। यदि आपको व्यंजन संधि को पहचानना है और संधि विच्छेद करना सीखना है तो आपको नियम पता होना चाहिए। जैसे कि हम आपको बताते हैं, अब पढ़ो और सीखो, तो आपको उसके लिए करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले व्यंजन संधि के नियम जानेंगे हम। तो नियम कौन सा? नियम फर्स्ट। साथियों, एक बात का विशेष ध्यान देना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आप संधि विच्छेद कर सकेंगे और संधि पहचान सकते हैं। अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? आधा का, ये आधा का है, ये क्या है? ये आधा चा है, ये आधा टा है, ये आधा ता है और ये आधा पा है। इन सभी के नीचे क्या लगा है? हलंत लगा हुआ है। हलंत लगा है तो वो वर्ण क्या है? आधा है। अब क्या आ रहा है आपका? यहाँ पर धन आ रहा है। धन के बाद क्या आना चाहिए? स्वर। आपके जितने भी स्वर है उनमें से कोई सा भी स्वर आए। यहाँ जो हमारे वर्ग होते हैं, ये इनके का, चा, टा, ता, प, इनके क्या होना चाहिए? तीसरा चौथा वर्ण होना चाहिए। ठीक है। यदि ये वर्ण नहीं होते हैं तो क्या होना चाहिए? या, रे, ला, वा होना चाहिए। दोस्तों, या तो स्वर हो, स्वर नहीं है तो आपके ये तीसरा चौथा वर्ण होना चाहिए, ये भी नहीं है तो क्या होना चाहिए? या, रे, ला, वा होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होना चाहिए। धन के बाद में ये शब्द आना चाहिए, ये वर्ण आना चाहिए, तो आपका ये नियम लगेगा। और ये एक नियम होता है। जैसे कि हमने व्यंजन संधि के उदाहरण आपको बताए थे, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही वर्ण अलग अलग व्यंजनों में बदल रहा था। तो देखिए कैसे वो बदल रहा था। ये नियम नंबर हमारा फर्स्ट है। नियम नंबर जब हम 2 पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको काफी कुछ समझ में आएगा। देखिए, यदि ऐसा आपका नियम लग जाता है कि प्रथम पद में का हो, का नहीं हो तो क्या होना चाहिए? चा होना चाहिए, चा नहीं है तो टा होना चाहिए, टा नहीं है तो ता होना चाहिए, ता नहीं है तो पा होना चाहिए। और धन जब लग जाता है उसके बाद में स्वर होना चाहिए, स्वर नहीं है तो तीसरा चौथा वर्ण होना चाहिए। तीसरा चौथा वर्ण कौन सा? जैसे कि का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है। ये होना चाहिए। तो चौथा वर्ण कौन सा? तीसरा चौथा वर्ण गा, ये होना चाहिए। ठीक है। स्वर के बाद यहाँ धन के बाद में ये होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे सभी वर्गों का, चा का, जाच का, झंडे का, ये होना चाहिए ऐसे। ठीक है। यदि ऐसा नियम आपका लग जाता है तो जो आपका का है, का किस में बदलेगा? गा में बदलेगा। यदि का आएगा तो किस में बदलेगा? गा में बदलेगा। और चा आता है तो चा किस में बदलेगा? झा में बदलेगा। और टा आता है तो टा किस में बदलेगा? डमरू वाले में बदलेगा। और ता आता है तो ता किस में बदलेगा? दा में बदलेगा। और पा आता है तो पा किस में बदलेगा? बा में बदलेगा। दोस्तों, जब आप इसके नियम देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। हम आपके लिए नीचे उदाहरण भी लेकर आए जिससे आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है। चलिए अब उदाहरण हम देखते हैं। आपको समझ में आ गया? यदि प्रथम पद में का आएगा तो का किस में बदलेगा? गा में बदलेगा। चा आएगा तो जा में बदलेगा। ऐसा आपको समझ में आया? अब देखिए उदाहरण हम देखते हैं। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है? आधा का आ रहा है, का आ रहा है और धन है। ठीक है। धन है। धन के बाद में ये धन आ रहा है। धन के बाद में क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए, तीसरा चौथा वर्ण आना चाहिए, या, रे, लव होना चाहिए। तो इधर क्या आ रहा है? वा आ रहा है। देखिए ये वा है। ठीक है। वा आ रहा है तो आपका नियम लग रहा है। तो अब ये का किस में बदल जाएगा? यदि आपका नियम लग गया है तो का किस में बदल जाएगा? गा में बदल जाएगा, क्योंकि का भी आधा है तो आधा गा बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या बन गया?
ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या होगा, ऋग्वेद। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब देखिए अगला है अच धन अंत, अच धन अंत, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, चा आना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये चा आ रहा है आधा, तो देखिए यहाँ पर चाहिए आधा आ रहा है, तो धन के बाद ये धन, धन के बाद में क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, तो स्वर आ रहा है। देखिए अगर स्वर नहीं होता है तो तीसरा चौथा वर्ण होता, ये भी नहीं होता तो ये होते यार लव, तो यहाँ पर आपका स्वर ही आ रहा है, तो इस कारण से चा किस में बदल जाएगा, चा जो बदल जाएगा जा में बदल जाएगा, तो चा का क्या बन जाएगा, जा। इस कारण से चा का क्या बन गया, जा बन गया, और ये जा आधा था, इसमें आ की मात्रा लगी थी तो अजंत बन गया। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है सठ, सठ धन यंत्र, सठ धन यंत्र। तो देखिए अब प्रथम पद में क्या होना चाहिए, टा होना चाहिए, तो टा है आपका ये। ठीक है, धन के बाद में क्या होना चाहिए, इनमें से कुछ होना चाहिए, तो इनमें से क्या आ रहा है, या आ रहा है। ठीक है, या आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, षड्यंत्र। ता किस में बदल जाएगा, डा में बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, षड्यंत्र बन गया। अब अगला देखिए सत, सत धन आनंद। अब यहाँ पर देखिए अगर ता आता है तो ता किस में बदलेगा, दा में बदलेगा, और इधर क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, स्वर नहीं है तो ये होना चाहिए। समझ गए ना, आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए, बार बार मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा टाइम बर्बाद होगा और वीडियो बड़ा होगा इस कारण से। तो ये ता किस में बदल जाएगा, देखिए यहाँ पर दा में बदल जाएगा, तो ता का क्या बन गया, यहाँ द बन गया, और इस बड़ा की मात्रा दा में लग गई और सदानंद हमारा बन गया। अब अगला देखिए आप, अब क्या है यहाँ पर अप, क्या है, अप है, तो यहाँ पर अप, पा का क्या बन जाता है, बा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अप का अब्द बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, पा आ रहा है, पा किस में बदलेगा, बा में बदलेगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, दा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ दा दिख रहा है क्या, या रे ला वा, यहाँ तो दा नहीं है, स्वर है नहीं। ठीक है, अब तीसरा चौथा वर्ण, अब तीसरा चौथा वर्ण में जो हमारा दा होता है वो क्या होता है, तीसरा वर्ण होता है तरजु वाला, थन वाला, दबाद वाला। ठीक है, तो इस कारण से हमारा तीसरा वर्ण आ रहा है, ये हमारा तीसरा वर्ण आ रहा है। अब का अर्थ होता है पानी, और दा का अर्थ होता है देने वाला, अब्द का अर्थ होता है बादल। इसका अर्थ क्या होता है, बादल, पानी को देने वाला जो होता है वो क्या होता है, बादल होता है। तो इस नियम के माध्यम से हमने आपको व्यंजन संधि के फर्स्ट नियम को समझाने की कोशिश की है। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये दोस्तों हमारा दूसरा नियम, जिसमें भी क्या रहेगा, प्रथम पद में का, चा, टा, ता, पा, धन के बाद में क्या होगा, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण मतलब पंचम, जैसे कि का का पंचम वर्ण पांचों अक्षर क्या होता है, जैसे अंगा होता है, और चा का क्या होता है, निया होता है। ठीक है, और टा का क्या होता है, अणा होता है, और ता का क्या होता है, ना होता है, और पा का क्या होता है, मा होता है। ये अक्षर यदि इधर आएंगे तो यदि ये का आ रहा है इधर तो का का क्या बन जाएगा, अंगा बन जाएगा, चा का क्या बन जाएगा, न्या बन जाएगा, टा का क्या बन जाएगा, ना बन जाएगा, और ता का ना बन जाएगा, पा का मा बन जाएगा। यदि इधर पंचम वर्ण आएगा, कोई सा भी पंचम वर्ण आना चाहिए, इनमें से कोई सा भी पंचम वर्ण यहाँ पर आना चाहिए। एक और आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये पांचों यदि इधर आते हैं पंचम वर्ण में, एक कौन सा, ये और एक ये और एक ना और एक मा, ये आपके पंचम वर्ण इधर होना चाहिए। पंचम वर्ण लिख ले आप, या इन पांचों को लिख ले। इधर प्रथम पद में ये होना चाहिए का, चा, टा, तप, और धन के बाद में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए अंगा, न्या, ना, मा, ये होना चाहिए। तो देखिए यदि प्रथम पद में का होगा तो का किस में बदलेगा, इसमें बदलेगा। चा होगा तो चा न्या में बदलेगा, टा किस में बदलेगा, न्या में बदलेगा, ता ना में बदलेगा, पा मा में बदलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रथम पद में क्या आ रहा है, कबूतर वाला आ रहा है, का आ रहा है, तो का किस में बदलेगा, अंगा में बदलेगा। तो वाक धन में बराबर क्या बन गया, वांग में। ठीक है, देखिए किस में बदल गया, ये
अड़ा में बदल गया। ठीक है, अब ये यहाँ देखिए सत, सत धन मार्ग, देखिए यहाँ पर पंचम वर्ण आ रहा है, यहाँ पर भी पंचम वर्ण आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ का आ रहा है, यहाँ ता आ रहा है, यहाँ टा आ रहा है, यहाँ ता आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर सत, यहाँ पर क्या आ रहा है, ता आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है, तो ये ता आ रहा है, और यहाँ पर पंचम वर्ण में क्या आ रहा है, मा आ रहा है। ठीक है, तो ता किसमें बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा। तो सत मार्ग, तो ये ता का क्या बन जाएगा, ना बन गया, देखिए यहाँ पर आधा सन मार्ग हो गया। जिसके बाद में देखिए सट, ये क्या आ रहा है, टा आ रहा है, ये आपका टा आ रहा है, तो टा का क्या बनता है, ना बनता है। तो सट धन मातुर क्या बन जाएगा, सण मातुर। जिसके बाद में यहाँ पर देखिए जगत, जगत धन नाथ क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। ये उदाहरण हमने आपको जब पहले उदाहरण बताए थे उसमें भी ये बताया। तो ये ता किसमें बदला, किस कारण से बदला था, यहाँ पर पंचम वर्ण आने के कारण ता किसमें बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा, वो वहां पर इसी कारण से बना था। तो एक नियम यहाँ पर आपने देख लिया है। इस तरह से आपके व्यंजन संधि के नियम चलते हैं। अगला वीडियो भी हमारा नियम को लेकर आएगा, क्योंकि व्यंजन संधि जो होती है बहुत बड़ी होती है और पता नहीं किस व्यंजन का क्या बन जाता है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको इन वीडियो को देखना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कैसे कौन सा वर्ण का क्या बनता है। तो जितने भी दोस्त हैं, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। जितने भी दोस्त हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और ताकि आपको ये नियम अच्छे से याद हो कि नियम अभी हम 2 पढ़ चुके हैं, नियम 1 और नियम 2। ये हमारा दूसरा नियम था। ठीक है, अगले वीडियो में हम नियम लेकर आएंगे। तो जितने भी दोस्त हैं, यदि आपको हमारे जो वीडियो अपलोड होते हैं वो समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन जो आ रही है उसको भी दबाकर उसको ऑल पर कर लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।